हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है फाइंड द नंबर ऑफ आइलैंड। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से कि हमें बोलता है हमारे पास n इंटू एम साइज़ का एक आइलैंड दिया हुआ है। सॉरी, एक ग्रिड दिया हुआ है जिसमें n रोज़ और m कॉलम्स हैं। ठीक है, उसमें दो चीज़ों से भरा हुआ है, l या w। l मीन्स लैंड, w मीन्स वाटर। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स ढूँढना है। जैसे मान लीजिए वाटर से इस इमेज को देख, ये बहुत अच्छा इमेज है। इसमें अभी मैं जाता हूँ, एक चीज़ और नोट है यहाँ पर। एन आइलैंड इज़ आइदर सराउंडेड बाय वाटर और बाउंड्री ऑफ ग्रिड एंड इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। मतलब ये आठों डायरेक्शन में हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो चलो इस एग्ज़ाम्पल में चलते हैं। ये मैंने रेडी रखा है। देख, सबसे सिंपल सा बात ये है, ये कह रहा है कि अगर कोई लैंड मिलता है, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ लैंड्स ढूँढना है। तो आइलैंड कैसे होगा? या तो फिर वो बॉर्डर से मतलब बॉर्डर से किनारा होगा, या फिर पानी से घिरा होगा, जैसे ये वाला है। तो ये देखिए आइलैंड दिख रहा है हमें। ठीक है, हम लोग इसको पूरा इधर चारों तरफ वाटर तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को ईज़ी पड़ेगा। समझिए वाटर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर तो इमेज के हिसाब से तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर 4 लैंड है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को इसको एज़ ए डेटा स्ट्रक्चर कैसे हम लोग करेंगे? सबसे सिंपल है, इसमें हम लोग ग्राफ यूज़ करेंगे। ठीक है, और ग्राफ यूज़ करते हुए हम लोग सबसे बेस्ट तरीका हमको दिख रहा है कि मतलब सारे रोज़ के साथ इटरेट कर दो। ठीक है, हम लोग को पता है कि एल से ही हम लोग को आंसर मिलेगा। जैसे ही एल मिलेगा, तो जैसे ही एल मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में चेक करना स्टार्ट कर दें। हम लोग उसको विजिटेड मार्क करना स्टार्ट करें, एक विजिटेड एरे बना लेंगे। ठीक है, इतना ही साइज़ का, और इसको मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लें यहाँ पर हम कोई भी ट्रावर्सल लगाते हैं, जैसे हम बीएफएस लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 0 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, 0 0 में स्टार्ट होगा, फिर 0 1 इसको भी मार्क कर देगा ट्रू, मतलब विजिटेड, इसको भी मार्क कर देगा और इसको भी मार्क कर देगा। ये देख इतने डायरेक्शन में चल सकता है, आठों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, और ये चारों डायगोनल की ओर। ठीक है, तो ये यहाँ तक को मार्क कर देगा विजिटेड। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब अपना जो लूप है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा कि सॉरी, अपना लूप में चेक करने लगेंगे कि एल अनविजिटेड है क्या। तो बोलेगा नहीं, ये विजिटेड है। फिर इधर तो एल ही नहीं है, फिर नेक्स्ट लाइन पे भी जाएगा तो यहाँ पर विजिटेड है। यहाँ पर जाएगा तो ये बोलेगा हाँ, यहाँ पर अनविजिटेड मिला। ठीक है, तब इसके लिए रन करेगा। अब यहाँ पर फिर से बीएफएस लगाएंगे, ये सबको विजिटेड मार्क कर देगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम लोग को ये भी विजिटेड हो गया। और हम लोग एक बार जब भी बीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे ही कोई नोड मिलता है जहाँ से बीएफएस कॉल करेंगे, हम लोग काउंट स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि हम लोग को एक प्रॉपर आइलैंड मिल चुका है। जैसे यहाँ पर एक मिला था, फिर एक यहाँ भी मिला है। एक ही आइलैंड होगा और वो सबको मार्क कर लेगा अपना। ठीक है, एक ही नोड से वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो पे देखेगा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर लास्ट रो में जाएगा तो एक मिलेगा इसको एल, जो अनविजिटेड होगा। लेकिन इस ये जब बीएफएस चलाएंगे तो ये कहीं काम ही नहीं करेगा, मतलब इससे कनेक्टेड कुछ है ही नहीं, तो ये स्किप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जब इस एल पे आएगा तो यहाँ पर वो इटरेट करेगा, और सॉरी, बीएफएस कॉल होगा और यहाँ पर काउंट बढ़ा देंगे, और ये फिर इसको भी मार्क कर देगा विजिटेड। अब टोटल हमारे पास 4 लैंड हो जाएंगे, 4 बार बीएफएस कॉल होगी, और वही 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए चलिए इसका हम लोग कोड करते हैं। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एन और एम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक इनिशियलाइज कर लेते हैं 2D अरे, जो कि विजिटेड नाम से रखते हैं। ठीक है, ये हमें आसानी पड़ेगा, एन साइज करेगा, और ये एम रो कॉलम हो गया। ये हमारा आंसर हो गया काउंट। अब हम लोग को क्या करना है कि इस पूरा ग्रिड में चलाना है। ठीक है, जो हम लोग बीएफएस कॉल करने वाले हैं, हर जैसे ही नोड मिलेगा तो आई लेस देन एन। ठीक है, यहाँ तक तो इंट जे इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन एम प्लस प्लस। ठीक है, मेन चीज़ है यहाँ पर, इफ़ नॉट विजिटेड आई और जे हो गया, एंड ग्रिड दिया हुआ है, इसका नाम ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल्स एल है यहाँ पर। ठीक है, एल लेटर एल, एल जाएगा अपना
तो फिर अपना काउंट बढ़ जाएगा, बताए थे जैसे ही बी एफ एस कॉल करेंगे उससे पहले काउंट भी बढ़ा देंगे। एक बी एफ एस फंक्शन बनाएंगे अभी हम लोग, रो और कॉलम पास कर दिए। अब हम लोग को विजिटेड और ग्रिड भी पास करना होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही अपना आंसर आएगा ये रिटर्न काउंट कर देंगे, ये अपना आंसर रिटर्न कर देगा। अब चलो हम लोग एक मेथड बनाते हैं बी एफ एस का, ठीक है। वही बी एफ एस में क्यू डालेंगे अपना और काम करेंगे। इसमें डायरेक्शन, आठों डायरेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो प्राइवेट हम लोग को इस पे वॉइड रखेंगे क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, ट्रू फॉल्स या इंट वगैरह कुछ भी नहीं। ये बस मार्क कर देगा, सबको विजिटेड एरे में जाके मार्क कर देगा, ठीक है। अच्छा हाँ, कैरेक्टर ऑफ ग्रिड दिया हुआ है। हाँ, ये विजिटेड मार्क कर दिए हम लोग ट्रू। एक क्यू बनाएंगे जो कि पेयर बनाना है, क्योंकि हमारे पास दो इंडिसेस है, ठीक है, आई और जे के लिए। तो पेयर टाइप से बनाना होगा हमें, इसका नाम क्यू ही रखते हैं। न्यू लिंक लिस्ट से इसको इनिशलाइज कर दो। ये हो गया, फिर इसको आई कॉमा जे कर दो। ओ, तो आप सबको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब एन और एम निकाल लेते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं इससे अच्छा। ठीक है। एक हमें डायरेक्शन भी बनाना होगा। डी आई लिखते हैं, ठीक है। -1। ये तो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इजी है। जैसे ये आई, जैसे यहाँ पर देख, आई क्या है, एक बार इस पोजीशन से देखते हैं। अगर आई 3 बार माइनस में जा रहा है, ठीक है, फिर 2 बार ज़ीरो रहेगा और एक बार +1 जाएगा, मतलब आई का पोजीशन, ठीक है। और जे का पोजीशन क्या होगा, जे 3 बार माइनस जा रहा है, सेम 2 बार ज़ीरो और 3 बार +1, बस कॉम्बिनेशन को मैच करते हैं, ठीक है। तो आई पहले 3 बार -1 कर लेते हैं, फिर 2 बार ज़ीरो, फिर 3 बार 1, ठीक है। अब इसी तरह इंट बना दिए, तो नीचे करते हैं इंट बना दिया अपना डी आई डायरेक्शन, डी जे कर देते हैं इक्वल्स। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अच्छा ले लीजिएगा। पहला वाला तो माइनस में जाएगा आई, फिर सेकंड वाला ज़ीरो पे जाएगा, फिर थर्ड वाला 1 पे, फिर फोर्थ वाला फिर से माइनस पे जाएगा, और फिर फिफ्थ वाला 1 पे जाएगा। इसको आप विजुलाइज कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। -1, ज़ीरो, 1, आई और जे का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमारा सब चीज़ ऑलमोस्ट रेडी है, बस क्यू में ऐड करना और क्यू को चेक करते रहना खाली हुआ यानी, ठीक है। वाइल बस यहाँ पर बी एफ एस लगे और कुछ नहीं है। मैं कोड को प्रोवाइड कर दूंगा इस चैट में।
सॉरी, कमेंट्स पे। अब क्या करते हैं, सारे डायरेक्शन में उसको चलाना है, तो बी एफ एस के लिए चला देते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन 8 तक जाएगा, आई प्लस प्लस, और फिर न्यू आर इक्वल्स टू करेंट, नहीं, इक्वल्स टू रो प्लस डी आई ऑफ आई। ठीक है, इंट न्यू सी इक्वल्स टू कॉल प्लस डी जे ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक सारे डायरेक्शंस आ गए। अब हम लोग चेक करेंगे फाइनल चीज़ कि अगर जो न्यू रो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं, एंड न्यू रो लेस देन n है कि नहीं, एंड न्यू कॉल वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं, एंड न्यू कॉल, अच्छा न्यू सी बस रखे हैं, न्यू सी इज लेस देन m। ठीक है, और फिर क्या होगा, एंड ग्रेड ऑफ आई जे इक्वल्स 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 एल होना चाहिए। तभी तो वो सबको, एक बार बीएफएस किसी को कॉल की, ये किसी को भी पकड़ेगा तो सबको रेड करना है ना उसको, सबको मतलब मार्क करना है ना उसको। ठीक है, एंड विजिटेड में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो विजिटेड वाला को क्या ही करेंगे। ठीक है, विजिटेड न्यू आर न्यू कॉल। ठीक है, इफ़ होगा तो ये काम, अगर ये हुआ तो फिर क्या करना है, उसको विजिटेड मार्क करना है। ठीक है, विजिटेड न्यू आर न्यू सी इक्वल्स ट्रू, और फिर क्यू में सबको ऐड कर दो, मतलब क्यू में ऐड कर दो। विजिटेड करने के बाद वो अब नेक्स्ट वाले को चेक करने जाएगा, मतलब जैसे मान ले इसको चेक किया तो इसको ऐड कर दिया, अब ये वाला, ये क्यू में ऐडेड है, अब ये वाला इटरेट करेगा, ये विजिटेड है, ये नॉन विजिटेड है, ये वाला इसको रन करेगा, फिर ये क्यू में ऐड हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट चेक करेगा कहाँ कहाँ है, तो ये बस इसके पास यही लास्ट ऑप्शन बचेगा एल, तो इस वाले एल पे जाके इसको विजिट मार्क कर देगा। ठीक है, न्यू इंट होगा, और इस पे न्यू आर कोमा न्यू सी। ठीक है, बस मेरे हिसाब से इतना ही होगा अपना कोड, बस ये देख लिया जाए। चल ठीक है, रन करते हैं। क्या गलती है, नॉट ए स्टेटमेंट, कौन सा लाइन नंबर है, 37। अच्छा, अरे यार, इंट क्या मुसीबत, आई प्लस प्लस, अब यहाँ भी डबल आई बैठाना होगा। न्यू रो बैठा दिया कहीं, न्यू रो। मैं इस वीडियो को कम से कम करना चाहता था टाइम, और ये बढ़ा ही जा रहा है।
न्यू, और यहाँ पर कॉलम भी होगा न्यू सी बस। ठीक है, अब तो सही लग रहा है। लेट्स सी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? सबसे पहली बात, हम लोग पूरा एरे में इटरेट कर रहे हैं तो ओ क्रॉस एन होगा। एंड सिमिलरली इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उतना ही होगा, क्योंकि क्यू में डाल रहे सारे को। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है कि सारे ही हो, सारे ही अपना एल मार्क्ड हो पूरा एरे में, तो हम लोग को सारा क्यू में ऐड करना होगा, तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। ठीक है, हो गया। ये कहाँ पर इशू है? अच्छा, ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये मैंने न्यू आर को चेक करना है ना, मतलब न्यू जो भी नया हम जो भी ढूंढ रहे हैं उस पर। न्यू सी, अब रन करता हूँ। फिलहाल तो सही है।